जरा सोचो, जहाँ जिंदगी पैसों से नहीं बल्कि वक्त से चलती हो, वहाँ के हर एक इंसान के हाथ पर एक टाइमर घड़ी लगी होती है जो उसकी जिंदगी के बचे हुए पल गिनती है। अब 25 साल की उम्र तक सबको बराबर वक्त मिलता है, लेकिन उसके बाद हर सेकंड की कीमत चुकानी पड़ती है। कोई सालों तक जिंदा रहता है तो कोई कुछ घंटों में मौत के आगोश में चला जाता है। यहाँ गरीब वक्त के लिए भागता है तो वहीं अमीर वक्त को खरीद कर अमर बनने की कोशिश करता है। यही है इन टाइम, एक ऐसी दुनिया की कहानी जहाँ जिंदगी और मौत के बीच की दीवार बस कुछ सेकंड की होती है। कहानी की शुरुआत विल नाम के एक लड़के से होती है जो अपनी माँ के साथ रहता है। अब क्योंकि 25 साल के बाद उम्र रुक जाती है, इसलिए उसकी मॉम 50 साल की होकर भी बहुत जवान लग रही होती है और आज उनका 50वां जन्मदिन भी होता है। विल अपनी मॉम को बर्थडे विश करके अपने काम पर जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जाने से पहले उसकी मॉम उसे 30 मिनट दे देती है ताकि वह अच्छे से ब्रेकफास्ट कर ले, जिसके बाद विल अपने काम पर निकल जाता है। अब विल काम पर जाने से पहले कॉफी पीने के लिए जाता है, जहाँ वह देखता है कि कल जो कॉफी 3 मिनट की मिल रही थी आज वह पूरे 4 मिनट की हो गई है। खैर, फिर वह काम पर चला जाता है। पूरा दिन काम करने के बाद वह रात को एक बार में आ जाता है, जहाँ पर एक आदमी बैठा था जिसके पास पूरे 116 साल का वक्त होता है। यह देखकर विल उसके पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा टाइम चोरी हो सकता है। लेकिन वह आदमी विल की बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी वहाँ वॉर्टस नाम का एक आदमी अपने गैंग के साथ आता है, जो इस शहर के माफिया होते हैं, जिन्हें लोग मिनट मैन भी कहते हैं। वॉर्टस उस आदमी को पंजा लड़ाने के लिए चैलेंज करता है और बदले में जो हारेगा वह अपना सारा टाइम जीतने वाले को दे देगा। इतना सुनकर वह आदमी वॉर्टस से थोड़ा वक्त मांगता है और वॉशरूम में आकर उल्टी करने लगता है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा पी ली होती है। उसी वक्त विल भी उस आदमी को बचाने के लिए वहाँ आ जाता है और उस पर नजर रख रहे गुंडे को मारकर उसे वहाँ से ले जाता है। अब उन्हें भागते हुए देखकर बाकी गुंडे भी उनका पीछा करने लगते हैं। ये दोनों उनसे बचकर एक बिल्डिंग में आ जाते हैं। अब वह आदमी विल को अपना नाम हेनरी बताता है और साथ ही विल से उसकी उम्र भी पूछता है, जिस पर विल बताता है कि मैं 28 साल का हूँ। अब हेनरी उसे बताता है कि उसकी जीने की उम्मीद खत्म हो गई है। दरअसल वह ग्रीनविच में रहता है, जहाँ पर सभी अमीर लोग रहते हैं। हेनरी कहता है कि चीजों के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अमीर लोग चाहते हैं कि गरीब लोग मर जाएं और उन्हें और भी ज्यादा टाइम मिल जाए। ये सुनकर विल काफी हैरान हो जाता है और जब वह अपने हाथ को देखता है तो उसके हाथ में पूरे 116 साल का वक्त होता है। इसके बाद वह जल्दी से खिड़की के बाहर देखता है, जहाँ पर हेनरी एक ब्रिज पर खड़ा होता है, क्योंकि उसके पास कुछ ही मिनटों का समय बचा होता है। अब विल जल्दी से हेनरी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन हेनरी ब्रिज से नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद विल सीधा अपने दोस्त के घर जाता है और उसे पूरे 10 साल का वक्त दे देता है। वहाँ से विल अपनी मॉम को ग्रीनविच ले जाने के लिए निकल जाता है। उसी रात विल की मॉम अपने सारे लोन भी चुका देती है। फिर वह घर आने के लिए एक बस में चढ़ जाती है, लेकिन उस बस का किराया पूरे 2 घंटे का होता है, जबकि उसके पास सिर्फ 1.5 घंटा था। अब विल की मॉम ड्राइवर से अगले ही स्टॉप पर उतारने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उनके पास टाइम न होने की वजह से ड्राइवर उन्हें बस से उतार देता है। अब वह विल तक पहुंचने के लिए तेजी से भागने लगती है। इधर विल भी अपनी मॉम का बस स्टेशन पर इंतजार कर रहा था, लेकिन जब बस आती है तो विल अपनी मॉम को उसमें नहीं देखता। विल समझ जाता है कि कुछ तो गलत हुआ है और वह भी अपनी मॉम को ढूंढने निकल जाता है। काफी देर तक भागने के बाद विल अपनी मॉम को सामने से भागते हुए आते देखता है, लेकिन विल तक पहुंचने से पहले ही उसकी मॉम का टाइम खत्म हो जाता है और वह वहीं दम तोड़ देती है। अपनी मॉम को ऐसे मरता देख विल अंदर से बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम होने के बावजूद वह अपनी मॉम को बचा नहीं पाया था। इधर टाइम कीपर को हेनरी की बॉडी मिल जाती है। दरअसल टाइम कीपर इस दुनिया की पुलिस होती है। उन्हें पता चल जाता है कि इस आदमी के पास 100 से भी ज्यादा साल थे, जिसके बाद वे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। खैर, अब विल ग्रीनविच सिटी आ जाता है, जहाँ की सारी चीजें बहुत महंगी होती हैं। वह एक होटल में रुकने का फैसला करता है, जहाँ उसे एक रूम बुक करने के लिए पूरा 1 साल देना पड़ता है। अब अगले दिन विल एक कैसीनो में जाता है, जहाँ पर वह फिलिप नाम के आदमी के साथ जुआ खेलने बैठ जाता है। असल में फिलिप टाइम बैंक का मालिक होता है और उसके पास पूरे 10,000 साल होते हैं। विल सट्टे में अपने पूरे साल लगा देता है और फिलिप भी अपने 1000 साल लगा देता है। उसे लग रहा था कि वही इस मैच में जीतेगा, लेकिन विल यहाँ जीत जाता है और टाइम खत्म होने से ठीक पहले पूरे 1100 साल जीत लेता है। फिलिप के पास उसकी बेटी सिल्विया भी बैठी होती है, जो विल से काफी इंप्रेस हो जाती है और उसे अपने घर में होने वाली पार्टी में बुला लेती है। कैसीनो से निकलने के बाद विल एक महंगी गाड़ी लेता है और सिल्विया की पार्टी में चला जाता है। वहाँ दोनों एक साथ डांस करते हैं और थोड़ी देर बाद विल उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। उधर टाइम कीपर को विल के बारे में पता चल चुका था कि उसी के पास हेनरी के 100 साल हैं और वह ग्रीनविच में घूम रहा है। अब वे उसे पकड़ने के लिए उस पार्टी में पहुंचते हैं, जहां उन्हें विल दिख जाता है। वे विल से हेनरी के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि तुमने हेनरी को क्यों मारा, जिस पर विल जवाब देता है कि मैंने उसे मारा नहीं था, बल्कि वह खुद जीना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुझे अपने 100 साल देकर खुद की जान ले ली। लेकिन उसे विल की बातों पर विश्वास नहीं होता और साथ ही उसने विल का सारा टाइम भी ले लिया। अब मौका देखकर विल सिल्विया को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे लेकर वहां से बच निकलता है। अब टाइम कीपर उनका पीछा करने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों आसानी से वहां से निकल जाते हैं। अब एक जगह रुककर विल सिल्विया से टाइम मांगता है, लेकिन वह उसे टाइम देने से इनकार कर देती है। अब क्योंकि विल के पास बहुत कम टाइम बचा होता है, इसलिए वह अपने सिटी गेटों में चला जाता है, लेकिन उनकी गाड़ी का टायर रोड पर लगे नुकीले कीलों से फट जाता है, जिस वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब दोनों बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही वहाँ टाइम कीपर भी आ जाता है और वह सिल्विया का सारा टाइम चुरा लेता है। होश आने पर सिल्विया देखती है कि उसके पास सिर्फ आधा घंटा बचा है। यह देखकर विल उसके साथ अपना टाइम शेयर कर लेता है। इसके बाद वह जल्दी से अपने दोस्त के घर जाता है, जिसे उसने पूरे 10 साल दिए थे। यहाँ उसकी पत्नी से पता चलता है कि वह ज्यादा शराब पीने की वजह से मर चुका है। अब उनके पास बस कुछ ही मिनटों का समय बचा था, जिस वजह से सिल्विया काफी पैनिक
करने लगती है। उसी वक्त विल सिल्विया के कानों में कुछ महंगे ईयररिंग्स देखता है और जल्दी से उन्हें बेचकर 2 दिन का वक्त ले लेता है। दोनों इस 2 दिन के वक्त को आपस में शेयर कर लेते हैं। इसके बाद विल सिल्विया के डैड को फोन करता है। विल को पता होता है कि टाइम कीपर भी वही है, तो वह उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें सिल्विया वापस चाहिए तो तुम्हें गेटो शहर में पूरे 1000 साल बांटने होंगे। यह सुनकर टाइम कीपर कहता है कि तुम अपने डैड की तरह मत बोलो, क्योंकि वो भी ऐसे ही बोलते थे, लेकिन एक दिन मारे गए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा भी वही हश्र हो जाए। लेकिन विल उसकी बात नहीं सुनता और फोन काट देता है। खैर, विल सिल्विया को अपने घर लेकर जाता है। वहाँ सिल्विया विल से उसकी मॉम के बारे में पूछती है, जिस पर विल बताता है कि वह टाइम आउट होने से मारी गई थी। यह सुनकर सिल्विया को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। अगले दिन विल देखता है कि सिल्विया के डैड ने टाइम नहीं बांटा है। यह देखकर विल सिल्विया से कहता है कि तुम अब अपने घर जा सकती हो, और उसे एक टेलीफोन के पास ले जाता है। विल उसकी निगरानी के लिए थोड़ी दूर बैठ जाता है। तभी पीछे से टाइम कीपर वहाँ आ जाता है। वह विल को शूट करने ही वाला होता है कि तभी सिल्विया टाइम कीपर के हाथ में गन देख उसे शूट कर देती है, जिससे विल बच जाता है। लेकिन वहाँ से भागने से पहले विल टाइम कीपर का टाइम चुराने जाता है, लेकिन उसके पास भी सिर्फ 2 ही घंटे होते हैं, इसलिए वह उसे खुद के 2 घंटे देकर उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि उनके पास पुलिस कार थी, इसलिए वे रास्ते में एक अमीर औरत का सारा टाइम और गाड़ी चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। उधर टाइम कीपर जल्दी से सिल्विया के डैड के पास जाकर सारी बात बताता है। दरअसल सिल्विया वापस आना ही नहीं चाहती थी। यह सुनकर फिलिप कहता है कि शायद विल उसे कंट्रोल कर रहा है और इस बात को राज रखने के लिए वह टाइम देने को तैयार हो जाता है। फिलिप कहता है कि तुम मुझसे कितने भी साल ले सकते हो, लेकिन टाइम कीपर टाइम लेने से इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वह विल के साथ साथ सिल्विया को भी पकड़ना चाहता था। दूसरी तरफ सिल्विया भी विल की बात समझ चुकी थी और अब वह भी गरीब लोगों को टाइम दिलाने में उसकी मदद करना चाहती है। इसके बाद दोनों बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं और सीधे ट्रक लेकर गेटो के बहुत बड़े बैंक को लूटने के लिए निकल जाते हैं। विल और सिल्विया जितना टाइम चाहते थे वह ले लेते हैं और वहाँ खड़े हुए लोगों से भी टाइम ले जाने के लिए कह देते हैं, जिससे जितने भी लोग वहाँ थे वे सभी बैंक से टाइम चुरा लेते हैं। उधर विल भी टाइम लेकर बाहर आता है और लोगों में बांट देता है। अब रात को जहाँ विल और सिल्विया रुके होते हैं वहाँ टाइम कीपर अपने लोगों के साथ आ जाता है, लेकिन मौका मिलते ही विल सिल्विया को लेकर वहाँ से भाग जाता है। हालांकि टाइम कीपर उनका पीछा करता रहता है। विल सिल्विया को लेकर जल्दी से एक बस में चढ़ जाता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद दोनों एक पूरा होटल बुक कर लेते हैं। इस वक्त तक विल और सिल्विया की खबरें न्यूज में भी छप चुकी थी और उनके बारे में बताने पर पूरे 10 साल का इनाम भी रख दिया गया था। मिनट मैन और उसके आदमी भी विल और सिल्विया को ढूंढते हुए उनके कमरे तक पहुंच जाते हैं, जहां विल और सिल्विया साथ बैठे होते हैं। मिनट मैन विल को उसके साथ मुकाबला करने के लिए कहता है और नियम यह था कि जिसका हाथ ऊपर होगा वह दूसरे का सारा टाइम जीत लेगा। विल मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। मुकाबला शुरू होने पर मिनट मैन का हाथ ऊपर होता है। इस कारण से विल का टाइम तेजी से कम होने लगता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद विल गेम पलट देता है और उसका हाथ ऊपर आ जाता है। अब मिनट मैन का टाइम तेजी से खत्म होने लगता है। जहाँ पर विल के पास कुछ सेकंड का वक्त बचा था, वहीं पर अब मिनट मैन के पास कुछ सेकंड का वक्त बचता है। यह देखकर मिनट मैन के पसीने छूट जाते हैं। अब जल्द ही विल एक गन से मिनट मैन के साथियों को मार देता है और मिनट मैन का टाइम खत्म हो जाने से वो वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद सिल्विया विल के साथ अपने डैड के बैंक को लूटने का प्लान बनाती है, क्योंकि उसके डैड के पास पूरे 1 मिलियन साल थे। सिल्विया जल्दी से अपने डैड की कंपनी में जाकर उन पर गन तान देती है और पीछे से विल भी आकर फिलिप को गन पॉइंट पर ले लेता है। इसके बाद विल और सिल्विया मिलकर फिलिप को अपने ऑफिस में ले जाते हैं, जहाँ पर पूरे 1 मिलियन साल रखे हुए थे। अब सिल्विया उसकी बेटी थी, इसलिए उसे तिजोरी का लॉक पता होता है, जिसकी मदद से विल उस तिजोरी को खोल लेता है और उन 1 मिलियन साल को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। उधर ग्रीनविच की सारी पुलिस को पता चल गया था कि कोई वहाँ के बैंक से सारा टाइम चोरी कर चुका है। अब वे भी जल्दी से विल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही दूर उन्हें विल की गाड़ी मिलती है। दूसरी तरफ विल गेटो की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन बीच में ही पुलिस उसका रास्ता रोक लेती है, पर विल उनको चकमा देकर बचते हुए ग्रीनविच से निकल जाता है। लेकिन आगे कुछ दूर जाते ही टाइम कीपर उनकी गाड़ी में जोर से टक्कर मारता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। विल अब जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलकर उस डिवाइस को एक छोटी सी लड़की को दे देता है, जिसके बाद वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। उधर टाइम कीपर विल पर गोली चलाने वाला ही था, पर तभी बहुत सारे लोग विल को बचाने के लिए उसके सामने आ जाते हैं, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और गोली नहीं चला पाता। अब मौके का फायदा उठाकर विल और सिल्विया वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन टाइम कीपर इतना जल्दी हार नहीं मानता। वो फिर से उनका पीछा करने लगता है और कुछ ही दूर जाकर उन दोनों को रोक लेता है। विल उसे याद दिलाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही टाइम बचा था, अगर मैं न होता तो तुम अब तक जिंदा नहीं होते। तभी टाइम कीपर को भी अपने टाइम के बारे में याद आता है। जब उसने अपने टाइम को देखा तो उसके पास बस कुछ ही सेकंड बचे थे और कुछ ही पल में उसकी मौत हो जाती है। अब विल और सिल्विया दोनों के पास ही 11 मिनट बचे थे। विल सिल्विया को खुद का टाइम देना चाहता था, लेकिन सिल्विया लेने से इनकार कर देती है। अब उन दोनों को लगता है कि ये दोनों यहीं पर मरने वाले हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ आखिरी बार मिलते हैं। तभी विल दूर खड़ी टाइम कीपर की गाड़ी को देखता है। उसे पता था कि उसकी गाड़ी के अंदर टाइम जरूर होगा, इसलिए वो और सिल्विया तेजी से उसकी गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन विल भागते हुए पहले पहुंच जाता है और उसे गाड़ी से टाइम भी मिल जाता है। अब सिल्विया को टाइम देने के लिए उसकी तरफ तेजी से भागने लगता है। सिल्विया के पास भी अब कुछ ही वक्त का टाइम बचा था, लेकिन वो सही वक्त पर आकर उसे टाइम दे देता है, जिससे दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद गेटो शहर को दिखाया जाता है और यहाँ के सभी लोगों के पास काफी टाइम था और मूवी के एंड में हमें विल और सिल्विया को दिखाया जाता है, जो दोनों एक बैंक में जा रहे होते हैं और ये शानदार मूवी यहीं खत्म हो जाती है। कमेंट में जरूर बताना कि विल और सिल्विया बैंक में जाकर आगे